भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता सदैव लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व व विशेषता के विषय में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। वे धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। तो हमने ये वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हम एक एक करके आपको सभी ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इस वीडियो में हम जानेंगे पुराणों में वर्णित इसकी कथा के विषय में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हर हर महादेव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था उस समय भगवान श्री राम बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित था इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया तब माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से माता सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वे भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है जिसे लांग कर उस पार जाना वानर सेना के लिए अत्यंत कठिन है। जिसके बाद भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब इसके पश्चात ही वे अन्न और जल ग्रहण करते। लेकिन उस दिन वे भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वे भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य के इसी तट पर विराजमान हो। और तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं जिसके अनुसार लंका में रावण से युद्ध और उसका संहार करके माता सीता को अपने साथ लेकर प्रभु श्री राम वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते समय माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे। इसीलिए थोड़े समय के लिए वे विश्राम करने के लिए गंधमादन पर्वत पर उतर गए। उसी समय वहां के सभी ऋषि महर्षियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले आए। विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है,
क्योंकि उन्होंने पुलस्त्य कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए, इससे आपके पाप कट सकते हैं। कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय सभी ऋषि महर्षियों के दिशा निर्देश में प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे, और इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। हालांकि यह कथा पहली कथा से ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अब भी कुछ श्रद्धालु इस कथा पर विश्वास करते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया गया था, जिसका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने पर विचार किया गया। इस समय पुल की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए कुछ बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज नाम से जाना जाता है, जो 145 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। रामेश्वरम में प्रति वर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ कुंड में स्नान के बाद पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि यहाँ उपस्थित 24 कुंड, जिन्हें तीर्थम भी कहते हैं, इसका पानी इतना गुणकारी है कि इसमें डुबकी लगाने के पश्चात गंभीर से गंभीर बीमारी भी खत्म हो जाती है। यहाँ के तीर्थम का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि शिव को समझ पाना आम इंसान के बस में कहां। और समझो, जो शिव को समझ गया वो हर चीज से मुक्त हो गया। तो हमारे साथ एक बार पुनः बोलें, हर हर महादेव। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।